हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो गेम दिखाने जा रहा हूँ वो एक बेहतरीन गेम है। वो खेली गई थी दो चेस मास्टर के बीच में, दैट इज़ हेनरी बर्ड और विलियम्स टेनिस। हेनरी बर्ड एक बहुत ही अच्छे अटैकिंग प्लेयर थे और विलियम्स टेनिस तो आप जानते ही हैं, हमारे फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चैम्पियन। इस गेम में हेनरी बर्ड के वाइट पीसेस थे और ये गेम खेली गई थी 1867 में, ठीक है, लंदन में। तो आइए शुरू करते हैं। हेनरी बर्ड के वाइट पीसेस थे। उन्होंने गेम की शुरुआत की पॉन टू E4, पॉन टू E5 बाय विलियम्स टेनिस, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, स्टैंडर्ड रूल ऑफ स्टफ, नाइट F6, पॉन टू D4, E कैप्चर D4, पॉन टू E5, नाइट टू E4 और नाइट कैप्चर D4, and this is a mistake. Now pause the video here and try to recognize the mistake. ठीक है ना, यहाँ पे वीडियो पॉज करो और देखो कि जो ब्लैक है उसकी पोजीशन कैसे अच्छी हो सकती है। गेम में ब्लैक ने खेला बिशप E7, लेकिन यहाँ पे बेटर मूव थी नाइट कैप्चर F2, जहाँ पे अगर किंग कैप्चर F2, क्वीन H4 चेक, पॉन टू G3, क्वीन कैप्चर D4 चेक, क्वीन कैप्चर D4, नाइट कैप्चर D4 और बिशप D3 के बाद जो ब्लैक है उसकी पोजीशन बेहतरीन हो जाती। लेकिन ये देखते हैं गेम में नाइट कैप्चर D4 के बाद ब्लैक ने खेला बिशप E7, वाइट ने कैंसिल किया, ब्लैक ने नाइट मारी D4 पे, क्वीन कैप्चर ऑन D4 और अब नाइट हैंगिंग है तो नाइट को सेव किया नाइट C5 पे। और जो टेनिस है उन्होंने अपना अटैक आगे बढ़ाया पॉन टू F4। उनका आइडिया ये है, सॉरी, हेनरी बर्ड ने अपना अटैक आगे बढ़ाया। उनका आइडिया ये है पॉन F5 एंड F6, पॉन टू B6। क्या यहाँ पे आप ट्रैप रिकॉग्नाइज कर रहे हो? ब्लैक है जो एक ट्रैप खेल रहा है। वीडियो को वॉच पर और देखो। रेडी? ट्रैप ये है नाइट टू B3, और अगर आप ये नाइट को मारते हो यहाँ पे तो फिर भी बिशप जो है वो C5 पे आगे क्वीन को पिन करेगा। दिस इज़ द ट्रैप। लेकिन जो हेनरी बर्ड है उसने एक सामने काउंटर ट्रैप पूरा प्लान किया। और दोस्तों यही एक चीज़ है जो हमको करनी होती है कि सामने वाले को ट्रैप को, छोटे छोटे ट्रैप को रिकग्नाइज करना है और काउंटर ट्रैप प्लान करना है। उन्होंने खेला F5, तो क्या काउंटर ट्रैप था आइए देखते हैं। नाइट B3, क्वीन E4। आपको से रुक को मारना उनका काउंटर ट्रैप नहीं है। और टेनिस से उनको शायद ये पता नहीं, उन्होंने यही सोचा है कि क्वीन कैप्चर रुक ही आएगा। लेकिन जैसे ही टेनिस ने रुक A1 मारा, दिस इज द विनिंग मोमेंट ऑफ द गेम। यहाँ पे वीडियो पोस्ट करो और देखो आप कैसे विन हो सकते हो। रेडी? गेम में खेला गया F6, अमेजिंग मूव, बिशप C5 चेक, किंग H1 और अब टेनिस ने रुक यहाँ पे B8 पे सेव किया। अगेन वीडियो पोस्ट करो। अगर आपको ये मूव मिलती है, नेक्स्ट मूव, तो आप बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त टेक्नीशियन हो, ये प्रूव हो जाएगा। रेडी? पॉन टू E6 और जो ब्लैक है उसने रिज़ाइन कर दिया, टेनिस ने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन किया देखते हैं। अगर पॉन कैप्चर E6 आता है तो क्वीन कैप्चर E6 चेक, बिशप E7 और F कैप्चर G7 इज जस्ट विनिंग, ठीक है ना। और अगर इसी पोजीशन में आप रुक G8 खेलते हो तो फिर आएगा क्वीन कैप्चर H7, रुक F8, E कैप्चर F7 चेक, रुक कैप्चर F7 और अब रुक E1। यहाँ पे ऑलमोस्ट बिशप E7 4 से अगर आप कुछ और खेलते हो जैसे कि क्वीन, तो क्वीन चली जाएगी। इसीलिए बिशप E7, क्वीन G8, रुक F8 एंड अमेजिंग मैट विद पॉन टू F7। तो थी ना दोस्तों एक ज़बरदस्त अटैकिंग और बेहतरीन गेम। तो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर अपनी कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।